एक क्वेश्चन हम करते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, है ना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दिया गया है और आपको ये बताना है यह सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अभिसारी है या अपसारी है, ये आपको बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन सीरीज इज, हिंदी में दिया गया श्रेणी है। तो सिग्मा यू एन ये आपको दिया गया है, तो सिग्मा यू एन की वैल्यू है सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। तो दिस इज द गिवन सीरीज, यह दिया गया श्रेणी है। बताइए ये दिए गए श्रेणी में यू एन की वैल्यू क्या है यहाँ, तो यहाँ यू एन की वैल्यू है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। ओके, इसको और अच्छे से आप लिख सकते हो, यू एन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो अंडर रूट, यहाँ से अगर एन स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस एन। देखो सेकंड लाइन समझ में आ गया क्या, है ना। एन स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, यू एन इज इक्वल टू एन अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस एन। चूँकि रूट है यहाँ एन स्क्वायर है तो रूट से बाहर करोगे तो एन आ जाएगा, है ना। तो यू एन इज इक्वल टू एन कॉमन निकाल दीजिए, ये आएगा 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर होल पावर 1 बाई 2 माइनस 1। देखो समझ में आ जाए, ठीक है, कोशिश करो। आगे समझ में आपको, यहाँ से यहाँ। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो यू एन इज इक्वल टू एन, इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको भी बताया था फार्मूला, पहले आप देख लीजिए फार्मूला फिर आगे बढ़ेंगे। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, है ना। इस फार्मूला को हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम से आता है। ये फार्मूला आप लोगों को याद है, कभी पढ़े हो? द्विपद प्रमेय, है ना। यस, द्विपद प्रमेय है बाइनोमियल थ्योरम से। यही फार्मूला हम लगाने वाले हैं, बस यहाँ एक्स की जगह 1 पान एन स्क्वायर है और एन के प्लेस पे 1/2 है ना। ये फार्मूला लगाएंगे, एन के प्लेस पे 1/2 है और एस के प्लेस पे 1/n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 1/n स्क्वायर प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 1/n स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में -1 है तो -1 लास्ट में लिख देता हूँ। जी, ये समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ फार्मूला हमने यूज़ किया, है ना। ये लास्ट में -1 है तो -1 को लास्ट में, तो ये जो 1 है ये -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 1 यहाँ का -1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से आएगा यू एन इज इक्वल टू आ जाएगा एन 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस, है ना। ये जो 1 पहला जो 1 है, ये लास्ट में जो 1 है ये कैंसिल हो गया, और इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आएगा 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 अपॉन 2 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस एंड 7। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, इसको ये लिखेगा -1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 के लिए 2 होता है। देखिए समझ में आ गया क्या यहाँ तक? यस, ये सामने जो n है इस n का हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये जो n है उसका अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो n का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। देखिए ये आ जाएगा यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n माइनस 1/8 n क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये देखिए ये जो n है बाहर का n, इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया समझ में?
चल, ये जो n है, बाहर जो n है इसका अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ये जो n है ना, बाहर n दिख रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो n है यहाँ, n इसके नीचे है, कटेगा तो n आएगा। यहाँ n है, यहाँ n की पावर 4 है तो n क्यूब आएगा। नहीं आया समझ में तक? आ गया कि नहीं आया? देखो इस n का मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसको पहला टर्म को ही हम un नाम देते, vn नाम देते हैं। आपको बताया था मैंने, एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ vn क्या नाम दोगे? फर्स्ट टर्म को, कांस्टेंट को छोड़ दोगे तो 1/n को vn बोलोगे, है ना। इसका फर्स्ट टर्म को ही आप vn नाम दोगे। देन तब हमें निकालना पड़ेगा un/vn का वैल्यू। तो un हमें क्वेश्चन से मिल गया है, हमने vn माना है, vn एज्यूम करना है। इसका फर्स्ट टर्म को ही हम vn बोलेंगे, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, है ना। फर्स्ट टर्म 1/2n है तो 2 को छोड़ देंगे तो 1/n हमारा vn होगा। अब इनको डिवाइड करना है तो 1/2n माइनस 1/8n³ प्लस एंड so on और मल्टीप्लाई बाई n/1 हो जाएगा। क्योंकि vn को 1/n है और vn का डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1/n होगा। ये समझ में आया? मल्टीप्लाई बाई 1/n, n/1। चलिए n और n कटेगा तो 1/2 माइनस 1/8n² प्लस n। देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन करो। ये un की वैल्यू है ना, ये हमारा vn की वैल्यू है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, ये आंसर आया। अब हम इसमें लिमिट लगाने वाले हैं, लिमिटेशन n टेनिफिटिव un/vn। तो लिमिट लगाएंगे तो आएगा 1/2 माइनस 0 प्लस 0 एंड so on। समझा? क्यों 0 आएगा? क्योंकि n को इन्फिनिटी करेंगे तो n को इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा? और 1/2 यह 0 नहीं है ना। इसका जो वैल्यू है 1/2 आ रहा है, अब इसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, तभी आप कंपेरिजन टेस्ट कर सकते हो, तुलना परीक्षण कर सकते हो। याद रखना, कंपेरिजन टेस्ट करने के लिए un/vn का जो लिमिट है वह 0 नहीं आना चाहिए, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका वैल्यू तो 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1/2 आ रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे तुलना परीक्षण किया जा सकता है। अब कंपेरिजन टेस्ट करने के लिए हमें vn की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? vn का, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। हेयर यहाँ vn इजिकल टू हमने लिया है 1/n। तो अगर हम vn का सीरीज बनाएं तो सीरीज 1/n आएगा। अब आप लोगों को p सीरीज टेस्ट पहले करना है। बताइए जिनको p सीरीज टेस्ट समझ में आता है वो लोग बताइए। बाई p सीरीज टेस्ट, p सीरीज टेस्ट से बताइए सिग्मा 1/n कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? p श्रेणी परीक्षण, p श्रेणी परीक्षण से बिल्कुल बिल्कुल सही। सिग्मा 1/n अपसारी है, इज डाइवर्जेंट। कैसे जाने डाइवर्जेंट है करके? बताओ आपने कैसे जाना? यस, p का वैल्यू 1 है ना। p का वैल्यू जब 1 या 1 से छोटा होता है तो डाइवर्जेंट होता है। p का वैल्यू कहाँ रहता है? n के पावर में रहता है। n के जो पावर है ना वही p होता है। यहाँ n का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब p का वैल्यू 1 है। अब p का वैल्यू अगर 1 है तो वो डाइवर्जेंट होगा। p का वैल्यू अगर 1 से छोटा है, 1 से लेस है तो भी डाइवर्जेंट होगा। अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब 1 से ग्रेटर है, तब कन्वर्जेंट आएगा। मान लो यहाँ n में पावर 3 रहता, n का पावर 3 रहता तो p का वैल्यू 3 हो जाता, तो कन्वर्जेंट आ जाता, है ना। मान लो यहाँ n में पावर 1/2 रहता तो n का पावर 1/2 रहता, बताओ p का वैल्यू 1/2 हुआ, तो 1/2 1 से छोटा है तो भी ये डाइवर्जेंट होता है ना। तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है। आपने कौन सा टेस्ट किया है? p सीरीज टेस्ट किया है। p सीरीज टेस्ट एक बार मैं आप लोगों को बताया था, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। p सीरीज टेस्ट ये है, देखो सिग्मा 1/n⁻p, ये जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट होगा, मतलब अभिसारी होगा, और यह डाइवर्जेंट भी होगा, यह सीरीज अपसारी भी होगा। डिपेंड करेगा p के वैल्यू पर, p के मान पर वो निर्भर करेगा कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होगा यदि p 1 से बड़ा है तो। यदि ये p का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से ग्रेटर है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। और ये डाइवर्जेंट होगा यदि p लेस देन है या इक्वल टू है 1 के। यदि p का वैल्यू 1 के इक्वल है या p से वैल्यू 1 से छोटा है, तो ये जो सीरीज है यह डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड पी सीरीज टेस्ट या पी श्रेणी परीक्षण है, याद रहेगा, बोलो, है ना। चलिए अब मुझे बताओ, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हुआ, दोनों इक्वल है, देखो दोनों बराबर है ना, ये और ये इक्वल है, तो ये अगर डाइवर्जेंट है तो ये क्या हुआ था, डाइवर्जेंट होगा, दस सिग्मा वी एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, हिंदी में लिखोगे, अतः सिग्मा वी एन भी अपसारी है, अतः सिग्मा वी एन भी अपसारी है, ठीक है, ये डाइवर्जेंट है। जब ये डाइवर्जेंट है तो कंपेरिजन टेस्ट से गिवन सीरीज क्या होगा, दिया गया सरणी क्या होगा, बताइए, वो भी डाइवर्जेंट होगा, आपको लिखना पड़ेगा बाय कंपेरिजन टेस्ट, बाय कंपेरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज सिग्मा un is also डाइवर्जेंट, हिंदी में लिखोगे, अतः तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी भी अपसारी है, अतः तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी भी अपसारी है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, हिंदी में लिखोगे, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो दिया गया सीरीज है, दिया गया श्रेणी है, यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, यह श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है, ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करोगे, गिवन सीरीज इज, दिया गया श्रेणी है, तो सिग्मा यूएन आपको दिया गया रहेगा, यह है आपका n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी और अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n, ठीक है। तो बताइए यहाँ यूएन की वैल्यू क्या है, यूएन का वैल्यू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n, ये हमारा यूएन की वैल्यू है, किसी को डाउट है, बोलो, नो डाउट, है ना। चलिए, तो इसको आप इस प्रकार से लिखिए, यहाँ से अगर n कॉमन लें तो 1 प्लस 1 बाई एन आएगा, देखो यहाँ से आप कोशिश करो समझने की, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा आपका यू एन इज इक्वल टू अंडर रूट n अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन माइनस अंडर रूट n, देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो रूट n बाहर कर देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 जी। क्या लगता है, कोई भी लाइन में अगर डाउट होता है तो ज़रूर पूछा करो। इसके बाद में ये लाइन कैसे आया, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, इन दोनों में रूट n कॉमन निकाल दिए, देखो आया समझ में, क्या आ गया है ना, तो 1 प्लस 1 बाई एन होल पावर 1 बाई 2 माइनस 1, ये लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया, देखो ठीक है। अब मुझे आप बताइए, इसमें फार्मूला लगाना है वही बाइनोमियल थ्योरम का, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एन प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 बाई एन का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म माइनस 1 और है। यहाँ से यहाँ कुछ फर्क समझ में आता है कैसे आया, देखो आता है, ये बाइनोमियल थ्योरम से, द्विपद प्रमेय से, तो मैं आप लोगों को द्विपद प्रमेय एक बार बताता हूँ, 1 प्लस एक्स होल पावर n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल
एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये पढ़े हो क्या आप लोग? बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, है ना। तो ये जो फार्मूला मैंने बताया इसी का यूज हमने किया है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर n है, यहाँ n की जगह 1/2 है, और यहाँ पर x है, s की जगह यहाँ 1/n है। ठीक है। अब ये जो 1 है और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट का 1 है, लास्ट का 1, क्योंकि 1 प्लस में माइनस में है, ये 1 कैंसिल होगा। ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? हाँ या ना? आ चुका है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा un इज इक्वल टू √n और 1/2n बचेगा, और यह आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 अपान 2 हो जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस एन। ये देख लीजिए, शायद समझ में आ जाए आपको। ये जो 1 है, ये 1 कैंसिल हो गया, ये 1/2n आएगा, ये आएगा 1/2, 1/2 माइनस 1/2 होगा, फैक्टोरियल 2 वैल्यू 2 होगा, ये 1/n स्क्वायर प्लस एन। ये फर्स्ट वाला 1 लास्ट वाला 1 कैंसिल हो चुका है। समझ में आ गया क्या? देखो, ओके। तो ए √n का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जाएगा √n अपान 2n, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/8 √n अपान n स्क्वायर प्लस n। ये जो √n है इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे -1/8 आएगा, और √n का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो समझ में आ गया क्या? ओके, तो ये आ जाएगा 1/2 √n माइनस 1/8, यहाँ पे n की पावर 3/2 आ जाएगा, या n√n भी लिख सकते हैं, प्लस n। देखो समझ में, n की पावर 3/2 समझ में आया, यहाँ n की पावर 2 है, यहाँ ऊपर 1/2 है, और 2 माइनस 1/2 करोगे 3/2 आ जाएगा। आ गया समझ में? चलिए चलिए, यहाँ से एक बार समझाऊँ। चलिए, ये बताओ, यहाँ n है, √n है, यहाँ n स्क्वायर है, तो ये √n में n में कितना पावर है बताओ? n में टोटल पावर 1/2, और नीचे कितना पावर है? 2 पावर है, तो ये इस पावर को नीचे ले आओ, 1/2 पावर को, तो 2 माइनस 1/2 होगा, 2 माइनस 1/2 कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा। 2 माइनस 1/2 करो, नहीं, 2 तो कांस्टेंट है, √n और n कटेगा तो √n नहीं बचेगा। 2 कांस्टेंट है, √n और n कटेगा तो √n बचेगा ना। नहीं आया सर में, नहीं आया सर में। देखो आ गया, √n और n कटेगा तो √n बचेगा ना, √n और n कटेगा, 2 कांस्टेंट है, तो √n और n कटेगा तो √n बचेगा। ओके, अब आपको vn बताना है। ले बताओ vn क्या होगा? पहला आइटम को vn बोलते हैं, 1/√n vn होगा, है ना। देन तब अब आपको निकालना है un अपान vn। un अपान vn क्या निकालने वाले हैं अपन? un अपान vn। तो un है 1/2 √n माइनस 1/8 n की पावर 3/2 प्लस एंड सो ऑन। इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा √n अपान 1 का। देखो un अपान vn कर रहे हैं ना, तो vn अपान में है तो इंटू √n/1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्या लगता है, समझ में आता है कुछ? देखो आ गया ना, चलिए अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा un अपान vn इक्वल टू √n कट जाएगा, तो 1/2 आएगा, माइनस 1/8, या 3/2 पावर है, या 1/2 पावर है, तो ये 1 पावर बचेगा, या 3/2 पावर है, यहाँ 1/2 पावर है, तो 1/2 पावर और कम करोगे तो 1 पावर आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपान vn, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 0। इस प्रकार जब लिमिट लगाएंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, इसका आंसर 1/2 आएगा, और 1/2 0 नहीं है। ठीक है, इसका वैल्यू 1/2 आ रहा है, और 1/2 का वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट किया जा सकता है, तुलना परीक्षण किया जा सकता है। समझ में आ गया?
तो कंपेरिजन टेस्ट आप तभी कर पाओगे, तुलना परीक्षण आप तभी कर पाओगे जब UN अपॉन VN का जो लिमिट है वह नॉन जीरो आता है, मतलब इसका वैल्यू शून्य नहीं आना चाहिए, इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी तुलना परीक्षण आप कर पाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हेयर यहाँ बताइए, आपने VN लिया था 1/√n को, आपने VN देखिए, आपने VN की वैल्यू क्या लिया है बताओ, VN क्या लिया है बोलो, 1/√n VN लिया है। इसका सीरीज हम बनाते हैं, सीरीज VN, ये कहलाएगा सीरीज 1/√n। पी सीरीज टेस्ट से आपको बताना है, थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से देते हैं, इसको आप लिखो सीरीज 1/n की पावर 1/2 है ना, √n को n की पावर 1/2। पी सीरीज टेस्ट से बताओ ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, याद रखना पी की वैल्यू 1/2 है, क्या है ये डाइवर्जेंट है, कौन सा सीरीज है ये डाइवर्जेंट, क्योंकि पी की वैल्यू 1/2 है ना, 1 से छोटा है, तो लिखना पड़ेगा पूरा बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट द सीरीज सिग्मा 1/n to the power 1/2 इज डाइवर्जेंट। हिंदी में लिखोगे पी श्रेणी परीक्षण से श्रेणी सिग्मा 1/n की पावर 1/2 अपसारी है। चलिए, अगर ये डाइवर्जेंट है तो भी डाइवर्जेंट हुआ, क्योंकि दोनों इक्वल है। बोलो, दस सिग्मा VN इज आल्सो डाइवर्जेंट, अतः सिग्मा VN भी अपसारी है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो ये डाइवर्जेंट क्यों हुआ, पी सीरीज टेस्ट से, तो ये दोनों इक्वल है तो ये भी डाइवर्जेंट हो गया। अब ये डाइवर्जेंट है तो बताओ कंपेरिजन टेस्ट से हमारा गिवन सीरीज क्या होगा, बाय कंपेरिजन टेस्ट, बाय कंपेरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा UN इज आल्सो डाइवर्जेंट। हिंदी में लिखोगे तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा UN भी अपसारी है, तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा UN भी अपसारी है। इस प्रकार से आपने बता दिया कि हमारा जो सीरीज है वह डाइवर्जेंट है, अपसारी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उतना अच्छे से हमें समझ में आने लगेगा, है ना। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हिंदी में लिखोगे निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। n इक्वल टू 1 to infinity √n³ + 1 माइनस √n³। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन सीरीज इज, हिंदी में दिया गया श्रेणी है, तो सिग्मा UN की वैल्यू आपको दिया गया है, ये है सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity √n³ + 1 माइनस √n³, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। बताइए यहाँ पर UN की वैल्यू क्या है, बोलो, √n³ + 1 माइनस √n³, ये UN की वैल्यू है, √n³ + 1 माइनस √n³। एनी डाउट, किसी को डाउट है क्या? नो डाउट, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो UN इज इक्वल टू, इसमें आप n³ बाहर निकाल दीजिए तो आएगा 1 + 1/n³ और माइनस √n³। देखो यहाँ से यहाँ कोशिश करो, अगर समझ में आ गया तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, √n³ √1 + 1/n³ माइनस √n³। यहाँ से यहाँ कोशिश करो, ये तो सेम है, यहाँ से यहाँ आप देखो। चलिए इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है कि देखो, √n³ कॉमन है तो
1 प्लस 1 बाई एन क्यूब माइनस 1। देखो चलिए अच्छी बात है। तो यू एन इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो आपका होगा, इसको आप चाहो तो एन की पावर 3/2 लिख सकते हैं, एन टू द पावर 3/2 हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब होल पावर 1/2 माइनस 1। देखो यहाँ से यहाँ देखिए आ गया समझ में। चलिए अच्छी बात है। यू एन इज इक्वल टू एन टू द पावर 3/2, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, द्विपद प्रमेय, तो आ जाएगा 1 प्लस 1/2 1 बाई एन क्यूब प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 बाई एन क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एंड 7 और लास्ट में -1 और है, ये -1 पहले से था। तो यहाँ से समझ में द्विपद प्रमेय यूज किया, बाइनोमियल थ्योरम यूज किए, है ना। तो ये जो 1 है पहला और ये लास्ट जो -1 है कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आएगा ये हो जाएगा यू एन इज इक्वल टू एन टू द पावर 3/2 1 अपॉन 2 एन क्यूब, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने से कितना आता है थोड़ा सा पहले बताया था मैंने, इसको सॉल्व करने से कितना -1/8 1 बाई एन की पावर 6 प्लस एन, इसको सॉल्व करने से -1/8 आता है। और ये जो 1 है, ये जो 1 है -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, ये -1 +1 कैंसिल हुआ, ये लाइन समझ में, देखो ये लाइन समझ में आ गया क्या सबको। ओके, अब ये एन की पावर 3/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन की पावर 3/2 अपॉन 2 एन क्यूब माइनस 1/8 एन की पावर 3/2 अपॉन एन की पावर 6 प्लस एंड 7, ठीक है। तो यू एन इक्वल टू बताओ 1/2 एन की पावर 3 है, यहाँ एन की पावर 3/2, तो 3 माइनस 3/2 कर दो, एन की पावर 3/2 हो जाएगा -1/8, यहाँ पे 6 माइनस 3/2 करो, 6 माइनस 3/2 9/2, ओके। ये हमारा यू एन मिल गया, है ना। अब आपको वी एन की वैल्यू एग्ज्यूम करना है, बताइए वी एन क्या लें, वी एन आपको एग्ज्यूम करना है 1 अपॉन एन की पावर 3/2। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, देख तब आपको निकालना है यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू, तो 1 अपॉन 2 एन की पावर 3/2 माइनस 1/8 एन की पावर 9/2 प्लस एन से 1, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एन की पावर 3/2 अपॉन 1 का, ठीक है। यू एन अपॉन वी एन निकाल रहे हैं ना, तो ये यू एन का वैल्यू है और इनटू वी एन को आप पलट के लिख दीजिए, बताओ कुछ कैंसिल होगा, देखो क्या आएगा आंसर बताइए। चलिए तो ये आ जाएगा आपका यू एन अपॉन वी एन का वैल्यू आएगा 1/2 माइनस 1/8 एन क्यू हो जाएगा प्लस एन, देखो यहाँ से यहाँ देखिए आ गया समझ में, ये एन की पावर 3/2 एन की पावर 3/2 कट जाएगा, या 9/2 पावर है या 3/2, 9/2 माइनस 3/2 करेंगे 3 आ जाएगा, 9/2 माइनस 3/2 करोगे तो 6/2, 6/2 मतलब 3 आ जाएगा, ओके। अब हम लिमिट लगाते हैं बोथ साइड, लिमिटेशन एन टेन इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, तो लिमिट लगाएंगे तो 1/2 माइनस 0 आ जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, एन को इन्फिनिटी करेंगे तो आंसर 1/2 आ रहा है, इसका वैल्यू 1/2 आ रहा है, मतलब ये नॉन जीरो आ रहा है, समझ में आता है, इसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है। अब बताओ इसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब कंपेरिजन टेस्ट पॉसिबल है, तुलना परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। बताइए तुलना परीक्षण के लिए सबसे पहले हमें वी एन पर जाना होगा, वी एन का वैल्यू हमने लिया था 1 अपान एन की पावर 3/2, याद आ रहा है वी एन के वैल्यू आपने ये लिया, देखो वी एन आपने एग्ज्यूम किया था, वी एन है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपने वी एन लिया है 1 अपान एन की पावर 3/2, ये आपने वी एन लिया है, ठीक है। तो अगर हम वी एन का सीरीज बनाते हैं, सीरीज वी एन, ये आएगा सीरीज 1 अपान एन की पावर 3/2,
ठीक है। अब पी श्रेणी टेस्ट करेंगे, पी सीरीज टेस्ट करेंगे, इनके बारे में बताओ, एक कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट कैसे जाने, सही जवाब है, बताइए। बाई पी सीरीज। हाँ, पी की वैल्यू क्या है बताओ, 3/2 है और 3/2 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई पी सीरीज टेस्ट, पी श्रेणी परीक्षण से सीरीज 1/n की पावर 3/2 इज कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखोगे पी श्रेणी परीक्षण से श्रेणी सिग्मा 1/n की पावर 3/2 अभिसारी है। अभिसारी इसलिए है क्योंकि यहाँ पी का वैल्यू 3/2 है और 3/2 जो है 1 से बड़ा होता है, पता है ना, 3/2 1 से ग्रेटर होता है, बोलो। चलो, तो जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हुआ क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ लिखना पड़ेगा दस सीरीज वी एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखोगे अतः श्रेणी सिग्मा वी एन भी अभिसारी है। अब ये अभिसारी है तो दिया गया श्रेणी क्या होगा बताओ, कंपेरिजन टेस्ट से, बाई कंपेरिजन टेस्ट, बाई कंपेरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण से, द गिवन सीरीज सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, हिंदी में लिखोगे अतः तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी भी अभिसारी है। तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी भी अभिसारी है। क्या लगता है एग्जाम में आएगा, बना लोगे? चलिए, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं जो इतना इजी ना बने, ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, है ना। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे सीरीज दिया गया है वेयर, यहाँ पे लिखा है वेयर, जहाँ यू एन को वैल्यू डायरेक्ट दिया है आपको अंडर रूट एन की पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, आपको ये बताना है कि यह जो सीरीज है यह अभिसारी है या अपसारी है, मतलब कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। यू एन की वैल्यू आपको दिया गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन दैट, दिया गया है कि यू एन की वैल्यू दिया गया है अंडर रूट एन की पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन टू द पावर 4 माइनस 1। ये यू एन की वैल्यू में कहाँ से मिला बताओ? क्वेश्चन से मिला है ना, हमें क्वेश्चन से मिला है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो यू एन इक्वल, यहाँ से एन की पावर 4 कॉमन लो, क्या आएगा 1 प्लस 1 अपान एन की पावर 4 और माइनस यहाँ भी एन की पावर 4 कॉमन लो, क्या आएगा 1 माइनस 1 अपान एन टू द पावर 4। देखो यहाँ से समझ में आया क्या? कोशिश करो, अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए। आ गया समझ में यहाँ से? यहाँ सब बच्चों को? चलिए, रूट से बाहर करेंगे तो एन स्क्वायर होगा और अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर 4 माइनस एन स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपन एन की पावर 4। देखो, जब रूट से बाहर करेंगे तो एन की पावर 4 का एन स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोलते हो? सही है। चलिए, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है हमसे पूछिएगा, और अगर समझ में आ जाता है तो आगे बढ़ेंगे, है ना। बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन नजर आ रहा है दोनों में? एन स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान एन की पावर 4 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान एन की पावर 4। देखो क्या बोलते हो, ठीक है, ओके। तो एन स्क्वायर ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपान एन की पावर 4 होल पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1 अपान एन की पावर 4 होल पावर 1/2।
ये देखिए, ठीक है। मैं आप लोगों को एक फार्मूला दिखाया था, फिर आगे बढ़ूंगा। 1 प्लस एस की पावर एन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एन सो है ना। और 1 माइनस एस की पावर एन, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, फिर प्लस। बताओ दोनों में क्या अंतर है, दोनों फार्मूले में देखो। इसमें सारे पॉजिटिव, देखो हर एक टर्म में पॉजिटिव, हर टर्म पॉजिटिव है। इसमें पहले प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस है, अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। दोनों फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, देखो, है ना। तो यह जो पहला वाला जो है इसमें ये फार्मूला काम करेगा, और सेकंड वाला जो है इसमें ये फार्मूला काम करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कहाँ कौन सा फार्मूला काम करेगा? चलिए अच्छी बात है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जहाँ समझ नहीं आता जरूर पूछिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम UN के लिए निकाल रहे थे एन स्क्वायर। सबसे पहले इसके लिए फार्मूला था, ये आएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 1/n की पावर 4, फिर प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1/n की पावर 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 1/n की पावर 4 का होल क्यूब प्लस एंड सब। ये पहले वाले के लिए हो गया, देखो हो गया। अब सेकंड वाला माइनस ये वाला, है ना। 1 माइनस 1/2 1 अपॉन n की पावर 4, फिर प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1/n की पावर 4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, है ना। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। 1/2 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 1/n की पावर 4 का होल क्यूब, फिर प्लस एंड सब। ठीक है। तो ये पहले वाले से आया और सेकंड वाले से आया, दोनों सेम है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे आएगा। ये समझ में आगे क्या, देखो। चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। एन स्क्वायर, बताओ यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ 1, ये देख सामने माइनस, ध्यान रखना ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, बोलो, है ना। ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये भी प्लस में होगा, ये वाला प्लस है, ये भी प्लस में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या आएगा ऐड होगा, बताओ, ये और ये प्लस हो जाएगा। 2/2n की पावर 4, चलो ठीक है। फिर प्लस, ये और ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में होगा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा ना, ये और ये कट जाएगा, देखो ये और ये प्लस होंगे, ये और ये, इसको सॉल्व करो। ये 1/2 है, ये -1/2 होगा, ये -3/2 होगा, और ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होगा। इसको सॉल्व करो, कितना है 1/16, 1/16 आएगा। देखो एक बार सॉल्व करके देखो, ये वाला कितना आएगा, 1/16 आएगा, बोलो, सही है। और ये 2 टाइम्स होगा, ये और ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो 2/16 और 1/n की पावर हो जाएगा 12 प्लस एन। आया समझ में सबको?
एक बार और रिपीट करता हूँ। ये जो 1 है ये 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में माइनस में कैंसिल होगा, ये और ये प्लस होगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा ये, तो 2 इंटू 2 की पावर या 2n की पावर 4, 2n टू द पावर 4 यहाँ भी है, 2n की पावर 4 यहाँ भी है, इन दोनों का प्लस करेंगे 2 टाइम्स आएगा। यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे ना, ये वाला ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 आएगा, लेकिन ये दोनों जब प्लस होगा तो 2/16 हो जाएगा। क्या लगता है, समझ में आया आप लोगों को, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी पूछो पूछो, किसी ऐसे स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आया अभी तक? आ गया समझ में? इसका 1 यहाँ का 1 कैंसिल होगा, ये और ये टर्म ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म ऐड होंगे, इसको पूरा सॉल्व करने से 1/16 आता है ना, 1/16 आएगा और ये दोनों सेम आएगा, 1/16 ये भी आएगा क्योंकि यहाँ और यहाँ ऐड होने वाला है तो 2/16 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो n की पावर 12 आ जाएगा क्योंकि 4 पावर है ना, यहाँ 3 पावर है तो n की पावर 12 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो। नो डाउट। तो यू एन के वैल्यू हमें मिलेगा, एन स्क्वायर को अंदर ले जाओ, 1/n स्क्वायर प्लस 1/8 n की पावर 10 प्लस n। ठीक है, ये 2 और 2 कटेगा तो n की पावर 4 बचेगा और n स्क्वायर अंदर जाएगा तो n स्क्वायर बचेगा, यहाँ n की पावर 12 है, यहाँ n स्क्वायर है, n की पावर 10 बचेगा। देखो ये समझ में आ गया क्या? ओके, अब आपको वी एन मानना है, बताइए वी एन क्या लें? 1/n स्क्वायर, देन तब हमें निकालना है यू एन अपान वी एन। क्या निकालेंगे? यू एन अपान वी एन, ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस 1/8 n की पावर 10 प्लस एंड सो ऑन, और इसका मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर अपान 1 से, तो यू एन अपान वी एन की वैल्यू आएगा 1 प्लस 1/8 n की पावर 8 प्लस एंड सो ऑन। देखिए समझ में आ गया? लिमिट लगाते हैं बोथ साइड, लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपान वी एन, लिमिट लगाने तो क्या आंसर आएगा बताओ? 1 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, एन इन्फिनिटी तो 1 आ जाएगा, मतलब ये नॉन जीरो वैल्यू आया, इसका वैल्यू 1 आया मतलब ये नॉन जीरो वैल्यू, मतलब यहाँ पे तुलना परीक्षण किया जा सकता है, कंपेरिजन टेस्ट किया जा सकता है। कंपेरिजन टेस्ट तभी कर पाओगे जब इसका वैल्यू नॉन जीरो आता है, इसका वैल्यू तो 1 आ रहा है मतलब इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर कंपेरिजन टेस्ट किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, हेयर यहाँ बताइए आपने वी एन लिया था 1/n स्क्वायर को, देखो आपको दिखाता हूँ, वी एन आपने लिया है 1/n स्क्वायर, वी एन आपको 1/n स्क्वायर लिया है, तो बताइए सिग्मा वी एन क्या होगा? सिग्मा 1/n स्क्वायर होगा, है ना? अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये सिग्मा 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? ये कौन सा टेस्ट किए लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट सिग्मा 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। कैसे जाने कन्वर्जेंट है, बताओ क्या देखकर आप जान? यस, पी की वैल्यू 2 है और 2 1 से बड़ा होता है, 1 से ग्रेटर है, इसी कारण ये कन्वर्जेंट है ना? पी का वैल्यू n की पावर को देखते हैं, n का जो पावर है यही पी का वैल्यू है, और p का जो वैल्यू है अगर 1 से बड़ा है, 1 से ग्रेटर है तो वो कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी होता है। तो हिंदी में लिखोगे पी श्रेणी परीक्षण से सिग्मा 1/n स्क्वायर अभिसारी है। जब ये अभिसारी है तो ये भी अभिसारी होगा, दोनों इक्वल है, क्या लिखना पड़ेगा? दैट सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट, ये भी अभिसारी है ना, ये अभिसारी है तो ये भी अभिसारी हुआ, दोनों बराबर है, तो हिंदी में लिखोगे अतः सिग्मा वी एन अभिसारी है। अब हम आते हैं तुलना परीक्षण, कंपेरिजन टेस्ट, बताओ कंपेरिजन टेस्ट से गिवन सीरीज क्या होगा? यस, बाय कंपेरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखोगे
तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यूएन भी अभिसारी है। तुलना परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा यूएन भी अभिसारी